परवेज इलाही का मुस्तकबिल क्या होगा? लाहौर हाई कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी पर वज़ीर आला को बहाल कर दिया था। अपोजिशन अरकान को आज लाहौर हाई कोर्ट पहुँचने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें भी शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट समेत सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। ऐवान में हुकूमती कार्रवाइयों को रोकने के हवाले से लाएमल तैयार किया जाएगा। आसिफ जरदारी के भी लाहौर पहुँचने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने सलेमान शहबाज के जरिए अहम पैगाम जहांगीर तरीन तक पहुँचाया। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत से मुतालिक दरख्वास्त की आज ही समाअत होने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया था। कराची में हल्का बंदियों का मामला। MQM का आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार का भी एहतजाज में शिरकत का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। आइन को दोबारा लिखा नहीं जा सकता। वज़ीर आला को एतमाद का वोट तो लेना ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, आइन के आर्टिकल 130 के सब आर्टिकल 7 के तहत गवर्नर का इस्तेहकाक है। गवर्नर के इस्तेहकाक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। नून लीग इंतशार का एजेंडा लेकर चल रही है। कौम देख रही है किस तरह ज़मीरों के सौदे किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की PTI रहनुमा फारूक हबीब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन के हर गैर आइनी इक़दाम का मुकाबला करने के लिए पहले से ज़्यादा पुरअज़्म है। फारूक हबीब ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर सांस लेने से भी टैक्स लगा रही है। हुकूमत ने आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। मोनी सिलाई के करीबी दोस्त की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। अहमद फारान को लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। 4 रोज़ कबल गार्डन टाउन से लापता हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO को बाजियाबी का हुक्म दिया था। हमारे 5 MPS को नामालूम नंबरों से 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। MPA मोमिना वहीद को 5 करोड़ दिए गए। फवाद चौधरी का दावा। कहा, PDM की तरफ से रिश्वत की ऑफर्स की इंक्वायरी होना ज़रूरी है। पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ हमारे नंबर्स 188 से भी ज़ायद थे। अक़वाम आलम का हुकूमत पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इज़हार। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन के लिए 9 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद के वादे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीख़ी कामयाबी के बाद वतन वापसी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दोस्त ममालिक के मशगूल। दूसरे मांगे तो भीख, हम मांगे तो ठीक। 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा से पैकेज मांगने वाले इमरान खान की जेनेवा कॉन्फ्रेंस पर कड़ी तनकीद। कहा, मईशत को संभालने के दावेदार अखियार के पाँव में पड़े हैं। भीख मांगते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। ना अहल और ना लायक टोला जेनेवा से भी खाली हाथ लौटेगा। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने और असम्बली रुकनियत मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत के लिए फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। इमरान खान पाकिस्तान की नहीं किसी और की तर्जुमानी कर रहे हैं। इमरान खान को खित्ते के सिक्योरिटी मामला पर उतनी ही मालूमात हैं जितनी जर्मनी और जापान की जोग्राफिया की। वफाकी वज़ीर सेनेटर शहरी रहमान की तौक़ीद।
कहा, जिस शख्स के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान खारजा तन्हाई का शिकार हुआ, वो आज बिलावल को खारजा उमूर पर भाषण दे रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। दरामदी यूरिया की कीमतों के तयन की समरी ज़ेर गौर आएगी। हैवी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स के ज़िम्मेदार कर्जे की सूद की अदायगी के लिए फ़ंड्स की फराहमी पर भी गौर होगा। और LNG पावर प्लांट से बिजली की खरीदारी और गैस की फराहमी की पॉलिसी का मामला एजेंडे में शामिल। वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 50 करोड़ रुपये की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की फराहमी की मंजूरी दी जाएगी। सिंध हुकूमत का फ़ी किलो आटा 95 रुपये पर लाने का आज़्म। गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि 10 किलो आटे के 6 लाख थैले 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का कोटा बढ़ाया गया है। एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं, सूरत हाल के मुताबिक पाबंदी लगाई जा सकती है। महंगाई के सताए अवाम के लिए आटे के लिए परेशान। महंगा आटा पहुँच से दूर। सस्ते आटे के लिए अवाम सारा दिन लंबी कतारों पर लगने पर मजबूर। बावन नगर के इलाके मंचनाबाद में सरकारी पॉइंट पर भगदड़ मच गई। हजूम के पांव तले दबने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। आटे के बहरान पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का खुद नोटिस। महकमा खुराक के वफाकी और सूबाई हुक्काम को आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और तकर्रुरी के मामले का नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, अटॉर्नी जनरल कौन है? मुल्क अटॉर्नी जनरल के बगैर कैसे चल रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ला इल्म निकले। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और तकर्रुरी का रिकॉर्ड 17 जनवरी को तलब कर लिया। कागजात नामजदगी की मंजूरी को मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज करना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नजमी आलम के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। रिमार्क्स दिए कि नजमी आलम मुंतखब भी हो गए तो आपके पास अपील का फोरम ट्रिब्यूनल है। ओगरा ने गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। सोए नौदन के लिए गैस 74.42, जबकि सदन के लिए 67.75% महंगी होगी। फैसले पर वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इतलाक जुलाई 2022 से होगा। वफाकी हुकूमत ने 40 रोज़ में मंजूरी ना दी तो ओगरा फैसले पर अज खुद अमल दरामद हो जाएगा। लाहौर के इलाके काहना में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में डकैती की वारदात। अब तक ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। 3 मुलजमान ने असलहे के जोर पर अमले को यरकमाल बनाया और 29 लाख रुपए मालियत की नकदी और सामान ले उड़े। वाक़े का मुकदमा दर्ज। कोयटा में ज़ियारत क्रॉस के करीब गैस टैंकर और गाड़ी में तसादुम। 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी और सड़क पर फिसलन के बाइस पेश आया। मारूफ कॉमेडियन माजिद जहांगीर लाहौर में इंतकाल कर गए। 1 माह कबल घर पर बेड से गिरने के बाइस माजिद जहांगीर की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें पहले से लाहिक सांस का अर्जा भी शिद्दत इख्तियार कर गया था। माजिद जहांगीर की तदफीन कराची में होगी। माजिद जहांगीर ने 80 की दहाई में 50-50 से शोहरत पाई। इसराइल का फ़लस्तीन के खिलाफ एक और जारहाना इक़दाम। अवामी मकामात पर फ़लस्तीनी परचम लहराने पर पाबंदी लगा दी। फ़लस्तीनी तंजीमों की जानिब से इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। हमास और तहरीक इस्लामी जिहाद ने फ़ैसला नस्ल परस्ताना करार दे दिया। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में तूफ़ानी बारिश। चमन, पशीन, किला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग समेत मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटों की बारिश से जल थलेक। कोयटा ज़ियारत में भी रिमझिम। मुल्क भर में शदीद सर्दी की पेशगोई। सिंध में कल से 17 जनवरी तक शदीद सर्दी का इम्कान। दर्जा हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ बकिया दोनों मैचों में कामयाबी से पहले नंबर पर आ सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मिकी आर्थर की कंसल्टेंट बनने की पेशकश मुस्तरद। मिकी आर्थर को कौमी टीम का हेड कोच मुकर्रर होने का मामला खत्म। मिकी आर्थर इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर के साथ वाबस्ता हैं। मायदे में कानूनी पेचीदगियों के बायस कौमी टीम का हेड कोच बनने से मौजरत की थी।